एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी गए, दर्शन किए जगन्नाथ जी के, प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया। तो बड़ी उदारता पूर्वक जगन्नाथ जी के पार्षदों ने महाप्रसाद अर्पित किया, माथे पे लगाया, प्रणाम किया और अपने सेवकों को दे दिया, इसको रख लो, यमुना जी को प्रदान करेंगे। तो प्रसाद की महिमा है, हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला किए हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया, काट दिया था राजा ने बायां हाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद आया और वो चौसर खेल रहे थे तो दाहिने हाथ से खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पार्षद ने कहा कि भगवान जगन्नाथ स्वामी ने आपको प्रसाद भेजा है। तो राजा चौसर खेलते हुए बाएं हाथ से तो उनको भी बुरा लगा। उनका प्रभु आप स्वामी हैं पर आप परम स्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे ले रहे हैं? तो उनका होश आया, तो क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, चौसर में थे। उनका दाहिना हाथ किस काम में आएगा? इसने भगवान का प्रसाद नहीं लिया तो इसको कटवा देंगे। कटवा दिया, पूरा चरित्र है उसमें। दाहिने हाथ को कटवा दिया कि जब तूने बाएं हाथ ने प्रसाद लिया तू किसी काम का नहीं, इसलिए कटवा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है न कोई प्रसाद में। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और बाएं हाथ से ऐसे, बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता था। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता, अहंकार वश नहीं। ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामाजू ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। और उन्होंने, जो वहां के राजा थे, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उसे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रियाजू की अनन्य सखी हैं, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाडली जू के निज जन है, हमारी स्वामिनी जू ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान
साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए। बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं, यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो।